तो अभी हम आपके क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, पहले इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम राइट एंगल ट्रायंगल्स को सोल्व करके अननोन डिस्टेंस को फाइंड करते हैं किसी भी ट्रायंगुलर शेप की। तो ये ट्रायंगुलर शेप आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री के इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से समझाया है। जैसे ये कोई टावर है और इस टावर की आपको हाइट पता करनी है। इस टावर की आपको हाइट पता करनी है, तो इसको सोल्व करने के लिए जैसे ये ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये डॉटेड लाइन में जो दिखाया है, ये क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने इमेजिन कर लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करके सोल्व करेंगे। तो ये जो हाइट अननोन है इसको हम फाइंड कर सकते हैं। या जैसे अगर टावर की हाइट पता है, हमें सामने वाले टावर की हाइट पता है और हमें ये डिस्टेंस पता करना है कि हम यहाँ से कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, तो भी इसको सोल्व कर सकते हैं। या ये दो डिस्टेंस पता है, हमें टावर की हाइट पता है और हम जो ऑब्जर्वर है वो कितनी डिस्टेंस पर है वो पता है, तो ये डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर की आई का और टावर के टॉप का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो ये स्लांट हाइट है वो कितनी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो कैसे यूज करते हैं वो हम समझेंगे। तो आपकी जो ये क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री है इसको हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसीडर करते हैं जहां हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री को एडवांस में समझेंगे, जहां कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री में हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एज ए फंक्शन हम वहां पर स्टडी करेंगे। तो अभी जो बेसिक बात हो रही है वो हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है हम कहाँ अप्लाई करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपका जो क्लास 10 का जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो सारा का सारा राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल इसका 90 डिग्री है, तो कोई ट्रायंगल ले ली हमने राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम बोल रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड है इनको हम क्या बोलते हैं, जिस साइड के ऊपर हम एंगल को कंसीडर करते हैं उस साइड को बेस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि बेस हमेशा नीचे ही नहीं होता है। बेस कौन सा लेना होता है, जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो एंगल किस साइड के ऊपर बना है वो बेस होता है। जैसे अगर मैं थीटा इस साइड के ऊपर मान रहा हूं, ए बी साइड के ऊपर थीटा मान रहा हूं, तो मैं इसको बेस बोलूंगा। हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। और अगर मैं इसी ट्रायंगल में थीटा यहां कंसीडर करूं, तो अब मेरा जो बेस है वो ये वाली साइड है। इस बात को आपने ध्यान से समझ लेना है। कई बार बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, आपको क्वेश्चन में एंगल ये वाला दिया होता है और आपने बेस ये कंसीडर कर लिया होता है, जो फिर आपका सारा क्वेश्चन को गलत करवा देगा। तो क्या समझा हमने कि बेस कौन सी साइड होती है, जिस साइड के ऊपर हमारा ये थीटा एंगल है वो साइड हमारी बेस है। और इसके सामने वाली जो साइड है, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो है हमारा परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाली जो साइड है ये है परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जहां ये राइट एंगल बन रहा है इसके सामने वाली जो साइड है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। तो ये 3 साइडें हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल की।
और इन्हीं साइडों के नाम के बेस पर हम इसके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, जिनको हम त्रिकोणीय अनुपात बोलते हैं हिंदी में। तो ये त्रिकोणीय अनुपात है, इन साइड के रेशो को हम बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इनको याद रखने के लिए आपने ये टेबल याद रखना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो टेबल है, ये टेबल हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है उनको याद रखने में हेल्प करेगा। तो साइन थीटा की जब हम बात करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के नाम है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो ये कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेक थीटा है, सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल है और कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। अब इस टेबल को आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे याद रखना है, तो याद रखने के लिए जो तरीका है निमोनिक मेथड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसको याद रखने के लिए ये छोटा सा ट्रिक है। और अगर आप हिंदी में याद रखना चाह रहे हो तो परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण के, हाइपोटेन्यूज को बोलेंगे कर्ण के और बेस को बोलेंगे आधार ए। तो लो आम लो, कच्चे कच्चे आम। तो इस तरह से ये याद रखने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेशोज आपको दिमाग में छप जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में गलती ना हो इसके लिए थोड़ा सा निमोनिक्स जो है ये हेल्प करते हैं आपको। तो जैसे अब साइन थीटा कहीं आपने लिखना है तो साइन थीटा कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस देखो ट्रायंगल को देखो, परपेंडिकुलर क्या है AC, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो इसी चीज को हम साइड की टर्म में BC साइड अपॉन AC साइड, तो ये आ गया हमारा साइन थीटा। इसी तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या बोल रहे हैं हम, ये साइन थीटा का है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब है कि ये वाला रेशो हो गया उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और AC अपॉन BC। तो ये आ गया हमारा कोसेक थीटा। तो इसी तरह से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कितने रेशो है 6 रेशो है, तो इन 6 रेशो को आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं और इनको ऐसे आप यूज भी कर लेंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे और आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। तो जो आपका 6.1 है ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को अंडरस्टैंड करने के लिए ही जो क्वेश्चंस हैं ये बनाए गए हैं, ताकि आप इसको अच्छे से, इन रेशोज को अच्छे से समझ सको। यहाँ एक और चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपने जो पाइथागोरस थ्योरम अर्लियर क्लासेस में, अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी है, वो भी आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। अगर भूल गए हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट में PGT बोल देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद रखनी है, जिसको हम यूज करेंगे। अब 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल एबीसी दी है, जो बी पर राइट एंगल बना रही है, ए बी दिया है, बीसी दिया है, आपको साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी फाइंड करने को बोला गया है। तो अब इन रेशोस को आपने कैसे यूज करना है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से ही सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। जैसे आपको बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी है, कोई क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके 8.1 का। जो ट्रायंगल ए बी सी है क्या कर रही है, राइट एंगल है एट बी पर, तो ये बन गई हमारी राइट एंगल एट बी। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन साइन ए एंड कोस ए। तो अब आपको पता है कि अगर आप साइन ए निकालना चाहो, इसको 2 पार्ट में सोल्व करना है, फर्स्ट ये है और सेकंड पार्ट में आपको साइन सी फाइंड करने को बोला है। तो हमेशा अपने बात ध्यान रखनी है कि जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं अगर हम जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको चेंज कर दें। जब हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए था तो भी मैंने आपको पिछली जो इंट्रोडक्शन है इसमें क्या बताया कि अगर हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए है, जहां एंगल बना वो वाली साइड हमारी बेस है, तो इसका मतलब ए बी जो है हमारा वो बेस है जब एंगल हमारा ऑब्जर्वेशन का ए है। और यही चीज जब मैं साइन सी पर देखूंगा तो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, सी, तो अब बेस क्या बन गया, बेस बन गया हमारा बी सी। अब मुझे पता है कि साइन ए फाइंड करने के लिए या कोई साइन एंगल पता करने के लिए जो इसका रेशो है वो क्या है, साइन का रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। निमोनिक को रिमाइंड करो क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये जो टेबल है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब ये आपको हर क्वेश्चन में जब बार बार आप इसको यूज करेंगे तो ये रेशोज आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है AC जो मुझे पता नहीं है, कैसे निकलेगा, तो यहां यूज करेंगे हम PGT, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 24 का स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस किया आपने तो कितना बन गया 625, और यहां पर क्या है स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। जब यहां से स्क्वायर हटाया तो क्या बन गया स्क्वायर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो इसका हाइपोटेन्यूज आया, इसका जो ये जो कर्ण है हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो आपका आंसर आया 7/25। अब ये वाली साइड आपको पता चल गई है। अब कोई भी रेशो आपसे पूछा होगा आप आसानी से बता सकते हैं। आपसे tan पूछा होता है यहाँ पर तो tan की जगह क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इजीली। cos पूछा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ cos A भी पूछा है आपसे, तो इसका cos A कितना आया, तो इसका cos A लिखना है हमने, तो cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये आपसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में जो आपने लिख लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है आपका साइन सी। जब हम साइन सी सोल्व करेंगे तो अब बेस कौन सा होगा, अब बेस होगा आपका ये BC। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर ये बेस है तो हाइपोटेन्यूज क्या आया 24, तो सॉरी ये बेस है तो परपेंडिकुलर क्या आया, बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो सकते हैं। तो जो बेस है वो 7 है अगर, तो परपेंडिकुलर क्या है 24, तो परपेंडिकुलर आया हमारा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। किसी भी सिचुएशन में हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। परपेंडिकुलर और आपके जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स रहेगा।
तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ए सी ही है, तो आंसर आया इसका 24/25 साइन सी के लिए। और जब कोस सी आपने बताना है तो कोस सी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है इसका सी के लिए, जब हम कोस सी की बात कर रहे हैं तो बेस है 7, बेस है इसका बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बी सी है 7 और हाइपोटेन्यूज आ गया 25। तो इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर टाइप कर दें, उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।